हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी इससे आगे जो आपको 2 वीडियो दिए गए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है, वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन या जितने भी आपकी थ्योरी थी हम पढ़ चुकी थी। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है ये आपको दिया है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। शब्द को वर्ण कहते हैं, ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या शब्द समूह को वर्ण कहते हैं, या अखंडित शब्द को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया है वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। और ध्वनि वर्ण का क्या है, मौखिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग दिया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। शब्द है, अक्षर है, वाक्य है या वर्ण है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई मैंने आपको क्या बताया था कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण है। जो ये कौन सी इकाई है, ये लिखित इकाई है। मौखिक इकाई पूछता आपसे कि भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है, तो वो होती है आपकी क्या, ध्वनि। क्या होती, ध्वनि। और ये आपसे पूछा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, लेकिन इसमें आपको कहीं भी ध्वनि नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, वर्ण होगा। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। ध्वनि द्वारा लिखित रूप क्या है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो ध्वनि द्वारा लिखित रूप आपका क्या हो जाएगा, इसमें वर्ण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपके, मैंने आपको बताया है कौन से हैं, अंग और आहा आपके क्या हैं, अयोगवाह वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपको कि निम्न में से हास्य स्वर नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हास्य स्वर नहीं है, कहाँ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका आप लोग आंसर देंगे। हास्य स्वर नहीं है, छोटा आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है या बड़ी ई नहीं है। तो हास्य स्वर मैंने 4 आपको बताए थे, कौन कौन से, छोटा आ, ई, ऊ और एक और था आपका क्या, जी। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है, ई, यानी ये हास्य स्वर नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका क्या, आंसर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है, आ, ओ, औ और आ। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 का आंसर देंगे। अब इसमें आपको स्पेशल कंडी में दीर्घ स्वर को मैंने क्या कहा था, सजातीय स्वर भी कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आ। आ क्या है, दीर्घ स्वर है। कौन सा दीर्घ स्वर है, आ आपका दीर्घ स्वर है। और ये दोनों क्या हैं आपके, ये संयुक्त स्वर हैं, और ये आ है जो हास्य स्वर है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो होंठों की स्थिति के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, आवृत बीजी स्वर और व्रत बीजी स्वर। तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के। देखिए क्लास को शेयर करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है। ये जो आपको प्रश्न दी जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार चाहे वर्णमाला की क्लास कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन ये प्रश्न उत्तरी लगा के जाइएगा, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको दिया है कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। हास्य स्वर का प्रयोग किया जाता है, प्लुप्त स्वर या दीर्घ स्वर या लघु स्वर। तो किन स्वरों का यूज किया जाता है, पुकारने में किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो किन स्वरों का, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 8 का क्या हो जाएगा, खा। अब प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया है आपको कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं।
अब आप लोग बताएंगे कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। देखते ही पता चल रहा है कि वर्णमाला में ए, आई और औ क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 करेंगे। आपको दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये आपके ऑप्शन हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं जिनके नीचे क्या नुक्ता लगा होता है, ये क्या होती हैं, नवीन आवत ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और ये कितनी होती हैं आपकी? 5 होती हैं, का, खा, गा, जा और फा। इसके बाद आपको प्रश्न दिया है 11वां कि सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको बताना है सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, या संघर्षी व्यंजन है, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसका आप लोग आंसर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हैं, ये संघर्षी व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 12वां दिया है आपको कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा घोष वर्ण है। तो कौन सा घोष वर्ण है? हा। हा क्या है? आपका घोष वर्ण है। मैंने आपको बताया था कि अघोष में क्या होता है, 1 2 सा, 1 2 सा, यानी पूरे सा, तीनों सा होते हैं। और इसमें क्या बताया था आपको कि 345 अंतस्थ व्यंजन और हा क्या होते हैं, घोष या सघोष व्यंजन होते हैं। अब आपको बताया था कि व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से तालु है, मूर्धा है, कंठ है, या दंत है। आपको इसका आंसर देना है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। मैंने आपको बताया है रेटुरसा नाम मूर्धा। क्या है? रेटुरसा नाम मूर्धा, यानी किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। यदि यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला सा किससे बोला जाता है, तो ये वाला सा क्या है आपका? तालु सा है। क्या है? तालु सा है। इसी के बाद आपसे कह दिया जाए कि ये वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये वाला आपका क्या है? दंत सा है। प्रश्न नंबर 14 करेंगे। आप लोग दिया है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि, ये कक्षा वाला छा है, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, या घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, या संयुक्त वर्ण, या तालव्य। तो किस ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया किसके अंतर्गत आती है। ये क्या है आपकी? ये आती है आपकी किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अब आते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। का के बाद आता है, छा के बाद आता है, हा के बाद आता है, या ज्ञा के बाद आता है। इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसमें बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसको बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये छा कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? का और आधा सा, इन दोनों से मिलके बना है। तो ये किसके बाद आएगा? हिंदी शब्दकोश में का वर्ग के बाद सा का क्रम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? का के बाद आएगा छा का क्रम। इसके बाद लिखा है कि निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। तो निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। मैंने बताया था आपको कि स्पर्श व्यंजन में जो 5वां वर्ण होता है या 5वां शब्द होता है हर वर्ग का, वो क्या होता है? वो पंचम अक्षर अनुनासिक या अनुनासिक होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें ना, मा, ड़ा, डा, यानी ये तो आपका अनुनासिक अक्षर है। ये क्या है? ये आपका है, ये आपका है। इसमें अड़ा, ना, या, मा, ये भी आपका है। और इसमें ज्ञा, आ, ना, मा, तो ये आपका नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 16 का गा हो जाएगा।
17वां क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? हास्य स्वर होते हैं, संघर्षी स्वर होते हैं, या संयुक्त स्वर होते हैं, या पहले पांचों वर्गों के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण होते हैं। तो 7 में का क्या हो जाएगा? 7 में का हो जाएगा आपका क्या? घा। 18वां क्वेश्चन दिया है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण बताना है। अंतस्थ वर्ण आपके कौन से हैं? ये कौन से हैं? सा, सा, हा, ये संयुक्त वर्ण हैं, ये अयोगवाय हैं, और ये कौन से हैं आपके? ये अंतस्थ वर्ण हैं या अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन सा हो जाएगा 18 का? खा। इसके बाद आप 19 क्वेश्चन करेंगे। 19वां इसमें दिया है कि हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? 19 का आप लोग आंसर देंगे तो वो कौन सी हैं? व्यंजन हैं। ये किसकी सहायता से बोली जाती हैं? ये स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। अब आप लोग बताएंगे कि निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? तो निम्न में से आपको क्या बताना है? महाप्राण। महाप्राण आपके कौन से हैं? तो महाप्राण की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या होता है? 2 4 2 4 और अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें आपको 20 का कौन सा हो जाएगा? 2 में क्या आ रहा है? खा आ रहा है। 4 में क्या आ रहा है? घा आ रहा है। 2 4 ऊष्म व्यंजन और 135 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? खा। इसके बाद 21 करेंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? ज्ञा जा अणा से बना है, जा या से बना है, या जा या से बना है, या जा ना से बना है। तो किससे बना है ये बना है जा और या से। 2 वर्णों के मेल से बना है ज्ञा। ठीक है, इसके बाद करेंगे आप 22वां क्वेश्चन। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन मैंने आपको अभी इसके पहले भी क्वेश्चन कराया है कि 1 2 सा, 1 2 सा क्या होता है? अघोष। 1 2 सा क्या होता है? अघोष। तो क्या व्यंजन हो जाएंगे ये? प्रथम और द्वितीय अघोष होते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से ईकारांत शब्द कौन सा है? निम्न में से आपको ईकारांत शब्द निकालना है। देखिए, जैसे आप शब्दों की ये आप क्या करेंगे? शब्द को तोड़ेंगे तो ना के बाद लास्ट में क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, ओ आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? ना में बड़ी की ई आएगा, और इसमें क्या आएगा? ए आएगा, और इसमें क्या आएगा? छोटी ई आएगा। लास्ट में जब शब्द का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में ई आएगा। तो ईकारांत क्या है? ध्वनि। ध्वनि में क्या है? ये शब्द कौन सा है? ईकारांत है। बिल्कुल क्लास को देखो दोस्तों, शेयर करते जाइए। अपना परिवार है, इस परिवार को बड़ा करना है। बताइए कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का खा कंठ ध्वनियाँ हैं, या रा कंठ ध्वनियाँ हैं, जा चा जा कंठ ध्वनियाँ हैं, टाड़ा कंठ ध्वनियाँ हैं। आप लोग बताएंगे कि कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। आपको मैंने सूत्र बताया है क्या? अकुआ विसर्जिया नामा कंठा, यानी आ और आ बड़ो आ किससे बोला जाता है? कंठ से। और का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। और हा किससे बोला जाता है? कंठ से। और विसर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। का, जा और फा आपको दिया है 25वां प्रश्न कि का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ आपको बतानी है। ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ये नवीन ध्वनियाँ हैं। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। और कौन सी? नवीन ध्वनियाँ हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अरबी फारसी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया है कि निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। फिर इसके बाद दिया है कि चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग। तो देखिए, ये चा वर्ग तो पहले हो ही नहीं सकता है, इसमें से टा वर्ग पहले हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई है नहीं। तो क्या हो जाएगा? का वर्ग,
फिर इसके बाद आता है चा वर्ग, फिर इसके बाद आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग और इसके बाद आता है पा वर्ग। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा का हमारा आंसर। अब आपको एक प्रश्न दिया है, 27वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। तो संयुक्त अक्षर किन्हें कहते हैं? जो दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसका आप लोग आंसर करेंगे कि संयुक्त अक्षर कौन से हैं। छा त्रा ज्ञा, ये कौन से हैं? संयुक्त अक्षर है। छा किससे बनता है? का और सा से। तना किससे बनता है? ता और रा से। ज्ञा किससे बनता है? जा और आ से, जा या। ठीक है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है? अभी मैंने इससे पहले बताया है, ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाय। तो किसको माना जाता है? स्वर और व्यंजनों के बीच का माना जाता है। किसको माना जाता है? अयोगवाय को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। आपको जब मैं करा रहा था उसमें आपको लिखा था कि अयोगवाय को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। जो मूर्धा से बोले जाते हैं वो व्यंजन कौन से हैं? तो इसका मैंने आपको सूत्र भी बताया है। ऋ टुर सा नाम मूर्धा, यानी रा ऋषि का बोला जाता है। और टा वर्ग, टा टट्टू ठटेरा डलिया ढिक्कन अड़ा, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? डा और ढा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान मोह के किस भाग से होता है? यानी चा वर्ग का उच्चारण मोह के किस भाग से होता है? ओष्ठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है, कंठ से होता है। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते जाइए और एक एक आंसर करके देखिए आपके 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आपके 38 में से 38 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो आपको दोनों क्लासें करनी हैं, पहली वर्णमाला की क्लास और दूसरी वर्णमाला की क्लास। बाकायदा आपको नोट्स बनवाए गए हैं, तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए और पढ़ते चलिए आराम से। तो इसमें क्या हो जाएगा? चा वर्ग का इचुगा सा नाम तालु, आपको क्या सूत्र बताया है? इचुगा सा नाम तालु, यानी छोटी ई बड़ी ई और चा वर्ग किससे बोला जाता है? उच्चारण स्थान मोह के तालु भाग से होता है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? अब देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं और आपको बता चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अयोगवाय, किनको कहा जाएगा? अयोगवाय को क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। 32वां प्रश्न आपको दिया है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के बीच में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाय कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ग कौन से हैं? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है या पा वर्ग है? आप लोग इसका आंसर देंगे। मूर्धा से उच्चारित वर्ग कौन सा है? मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से सूत्र बताए हैं कि ऋ टुर सा नाम मूर्धा, इचुगा सा नाम तालु, अकुगा नाम विसर्जिया, विसर्जिया नाम कंठा, लेटुर सा नाम दंता, उपपुद्धिया नाम ओष्ठो, इदोतो कंठ ओष्ठ, इदोतो कंठ तालु और अदोतो कंठ ओष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठ। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? टा वर्ग। 33 का गा। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। अब हिंदी शब्दकोश में आपको शब्दों का क्रम बताना है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन की बाद में आता है। माँ सबसे बाद में आता है और सा ऊष्म व्यंजन है तो ये सबसे बाद में आएगा। और जा ज्ञा किससे बनता है? जा और आ से बनता है, यानी जा के बाद आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सा आएगा। अब सा के बाद आप लोग देखेंगे कि क्या आएगा? सा के बाद आएगा आपका माँ, ठीक है, तो दा आएगा। फिर क्या आएगा? दा आएगा। फिर आएगा वा वर्तमान, फिर आएगा सा संयुक्त व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? गा। गा इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले तो इमली दिया है आपको, तो इमली तो यानी आ तो आपका सबसे पहले हो जाएगा। ऑप्शन में आ आपको दिया है, गा ऑप्शन में भी दिया है और घा ऑप्शन में भी दिया है। इसके बाद देखना है आपको का, इसके बाद का किस में आता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद क्या आएगा, यानी पहले क्या आएगा आपका, पहले आएगा आपका क्या, इमली। पहले क्या आएगा, इमली। इमली के बाद क्या आएगा, कमलेश। कमलेश के बाद क्या आएगा, कमलेश के बाद क्या आएगा, क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद क्या आएगा, विजय, ठीक है। तो ये किस में है, ये ऑप्शन आपका क्या है 35 का गा। पहले आ यानी इमली आएगा, फिर दा कमलेश आएगा, सा यानी क्षत्रिय आएगा, बा क्षत्रिय क्यों आएगा, क्योंकि ये क्षत्रिय दो शब्दों से मिलके बना है, किससे, का और सा से। तो का के बाद तो आधा का ही आएगा कि नहीं आएगा। अब दिया है कि निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है। आपको बताया था कि लुंठित वर्ण क्या होते हैं, तो निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, आंसर करेंगे। लुंठित वर्ग मैंने आपको बताया था क्या है, रा। रा क्या है, लुंठित वर्ण है। या और वा, ये या और वा क्या है, अर्धस्वर है। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। तो लुंठित कौन सा है आपका, रा। क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। अब हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो हिंदी शब्दकोश में आपको शब्दों का क्रम बताना है। अब इसमें आप लोग क्रम बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने शब्दकोश में बताया था कि अंग आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, हा आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी डी और बी क्या हो जाएगा, खा क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आ अंक की बिंदी आ आएगा, फिर ये आ छोटा आ आएगा, फिर आ सा आएगा, फिर आ आएगा। और ये पा क्यों आएगा, क्योंकि आ और आ इसमें दोनों में बराबर हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में खोजते हैं वैसे इसमें ही खोजना है। पा क्या है, सा से आगे आता है, इसलिए क्या आएगा, सबसे पहले अपघटन आएगा, इसके बाद आ सहनशील आएगा, यानी क्या हो जाएगा, खा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। अब आपको शब्दों का क्रम बताना है कि क्या होगा। आपको 2 क्वेश्चन इसी टाइप के करा चुका हूँ, तीसरा आप लोग आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, का आएगा। ये का आएगा, का के बाद माँ। माँ वा से पहले आता है, यानी पहले आपका डी आएगा, फिर आएगा आपका ए, ठीक है। फिर आएगा आपका ये छा, फिर आएगा ये छा, यानी सी सबसे लास्ट में आएगा। तो क्या हो जाएगा, गा। तो ये हमारे 38 प्रश्न थे हिंदी वर्णमाला से। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।